आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही पावरफुल मतलब लिटरली लाइफ चेंजिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इंटरनेट पर अपने सपनों को कैसे सच करें या गोल्स कैसे अचीव करें, इस पर बहुत बातें होती हैं, राइट? लेकिन आज हम जिस सोर्स मटेरियल को डिकोड कर रहे हैं ना, वो कोई हवाई बातें नहीं करता। ये मैनिफेस्टेशन का एक बहुत ही सॉलिड प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देता है। बस 7 सिंपल नियम जो सच में किसी की भी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो सोर्स मटेरियल एक बहुत ही डीप सवाल से शुरू होता है। क्या मैनिफेस्टेशन हर किसी के लिए आसान है? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का सिद्धांत एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन सच कहूं तो जिन लोगों को इसके बेसिक रूल्स नहीं पता ना, उन्हें यह लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये बिल्कुल बिना नींव के घर बनाने जैसा है। इसीलिए सफलता के लिए उन 7 नियमों को समझना बहुत क्रूशल है, जो इस पूरी प्रोसेस को असल में काम करने लायक बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस को समझना, फिर स्पष्टता और अटूट विश्वास, अलाइनमेंट, सरेंडर और कृतज्ञता, आत्मप्रेम और पॉजिटिव माहौल, और लास्ट में इन 7 नियमों के एकदम पक्के सबूत। हम एक मास्टर क्लास की तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, हमारे अंदर के माइंडसेट से लेकर हमारे आसपास के बाहरी माहौल तक। भाग 1, स्पष्टता और अटूट विश्वास, यानी अपनी आंतरिक नींव तैयार करना। चलिए इसे समझते हैं। अब ये स्पष्टता वाला नियम ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तरफ देखिए, एक गोल है, मुझे सफलता चाहिए। अब सच बताइए, ब्रह्मांड को कैसे पता चलेगा कि सफलता का क्या मतलब है? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, 10 लाख रुपए की नौकरी या किसी कार के इंजन का एकदम सटीक सीसी, ये है एकदम क्लियर सिग्नल। जब तक इस लेवल की क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक यूनिवर्स को कोई स्ट्रॉन्ग और सटीक सिग्नल भेजा ही नहीं जा सकता। और यहीं से आता है हमारा दूसरा नियम, अटूट विश्वास। सिर्फ क्लैरिटी होना काफी नहीं है, आपको इस पूरी प्रोसेस पर 100% ट्रस्ट होना चाहिए। चाहे आप इसे ब्रह्मांड कहें, कोई सुप्रीम पावर कहें या ईश्वर कहें। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पर यह गहरा विश्वास होना चाहिए कि हां, मैं इस सफलता को डिजर्व करता हूं। आपको अपना कॉन्फिडेंस एक्टिवली बढ़ाना होगा, क्योंकि पता है क्या, ये जो सेल्फ डाउट या खुद पर शक होता है ना, ये प्रचुरता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। पता नहीं ये होगा या नहीं, ये एक सोच ही आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। भाग 2, अलाइनमेंट, सरेंडर और कृतज्ञता। ये सक्रिय निष्पादन या एक्टिव एग्जीक्यूशन का चरण है, जहां आंतरिक विचार बाहरी एक्शन से जुड़ते हैं। अब आता है हमारा तीसरा नियम, जिसे अलाइनमेंट कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, पहला स्टेप है विचार, मतलब ये सोचना कि आपका गोल पहले ही पूरा हो चुका है। दूसरा स्टेप है भावनाएं, उस सक्सेस की खुशी और पॉजिटिविटी को अभी इसी वक्त महसूस करना। और तीसरा कार्य यानी एक्शन, मतलब जब भी ब्रह्मांड कोई मौका दे, जैसे जॉब का कोई रेफरल, तो उस पर तुरंत एक्शन लेना। सबसे जरूरी बात जो सोर्स मटेरियल समझाता है वो ये है कि अगर आपके विचार, आपकी फीलिंग्स और आपके एक्शंस, अगर ये तीनों एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, तो मंजिल तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। इन तीनों का सिंक में होना बहुत जरूरी है। अलाइनमेंट के बाद आता है हमारा चौथा नियम, सरेंडर का नियम। अब सरेंडर करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि विजुअलाइजेशन करना या मेहनत करना ही छोड़ दिया जाए। नहीं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये काम कैसे होगा वाली जो चिंता होती है ना, उसे जाने दें। परिणाम के लिए यूनिवर्स की डिवाइन टाइमिंग यानी सही समय पर पूरा भरोसा रखें। इससे समझाने के लिए सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी दी गई है। देखिए, काम कब होगा, इससे लेकर 24 घंटे एक चिंतित जुनून रखने के बजाय इसे एक कुरियर पैकेज की तरह समझिए। मैनिफेस्टेशन बिल्कुल किसी भरोसेमंद कुरियर कंपनी को अपनी चिट्ठी सौंपने जैसा है। एक बार आपने चिट्ठी भेज दी, तो क्या आप बार बार जाकर चेक करते हैं? नहीं ना, आप कंपनी पर भरोसा करते हैं कि वो उसे सही पते पर पहुंचा देगी। बस अपना काम करना होता है और सही समय का वेट करना होता है। इस प्रोसेस का 5वां नियम है निरंतर कृतज्ञता यानी कांस्टेंट ग्रैटिट्यूड। आज आपके पास जो कुछ भी है ना, उसके लिए दिल से थैंकफुल होना बहुत जरूरी है। अगर इंसान हर वक्त सिर्फ अपनी सिचुएशन की शिकायत और आलोचना करता रहे, तो यूनिवर्स उसे और ज्यादा चीजें क्यों देगा? लॉजिक है ना? और ध्यान रहे, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट के लिए कर ली। ये 24/7 चलने वाली एक मेंटल स्टेट होनी चाहिए। भाग 3, आत्मप्रेम और सकारात्मक माहौल। ये समग्र रखरखाव यानी होलिस्टिक मेंटेनेंस का हिस्सा है। यहां एंट्री होती है छठे नियम की, सेल्फ लव यानी आत्मप्रेम।
ये एक ऐसा क्रूशियल पॉइंट है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान खुद से ही प्यार नहीं करता, अपने लुक्स या अपनी कमियों को लेकर हमेशा खुद को कोसता रहता है, तो बाहर की कोई भी अच्छी चीज, चाहे वो एक ड्रीम जॉब हो या एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर, वो उसे क्यों चुनेगी? खुद को इंप्रूव करना अच्छी बात है, लेकिन खुद से नफरत करना मैनिफेस्टेशन को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। आपको अंदर से वो पॉजिटिविटी रेडिएट करनी होगी जो बाहर के अच्छे मौकों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। और ये हमें 7वें नियम तक लाता है, एक पॉजिटिव माहौल। देखिए, हर चीज में एक एनर्जी होती है। बेडरूम की साफ सफाई से लेकर आसपास के लोगों का चुनाव, सब कुछ मैटर करता है। अगर आसपास के लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं या कोई दिन भर सिर्फ नेगेटिव और वायलेंट मीडिया कंज्यूम करता है, तो ये सब उस इंसान की एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देगा। इसकी जगह अपनी स्पेस को क्लीन रखना और ऐसे पॉडकास्ट या किताबें चुनना बहुत जरूरी है जो आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करें। बाहरी दुनिया ही हमारी आंतरिक ऊर्जा की रक्षा करती है। भाग 4, 7 नियमों का प्रमाण, द अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए देखते हैं कि ये नियम असल में कैसे काम करते हैं। अब सोर्स मटेरियल का ये हिस्सा सच में गूज़बम्प्स देने वाला है। स्पीकर ने अपनी खुद की लाइफ जर्नी शेयर की है। एक वक्त था जब उन पर करोड़ों का कर्ज था और लाइफ पूरी तरह से बिखर चुकी थी, लेकिन इन्हीं 7 सटीक नियमों, स्पष्टता, विश्वास, अलाइनमेंट और कृतज्ञता का यूज करके उन्होंने खुद को उस भारी कर्ज से बाहर निकाला और एक टोटल अबंडेंस वाली लाइफ मैनिफेस्ट की। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि आपकी सिचुएशन आज चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, बाउंस बैक करना 100% पॉसिबल है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये सिर्फ कोई इंटरनेट की थ्योरी नहीं है। आज दुनिया के टॉप एथलीट्स, सेलिब्रिटीज और सक्सेसफुल लोग ये सब लगातार इन्हीं टूल्स का यूज करते हैं। विजन बोर्ड्स, मैजिक चेक्स, एफर्मेशंस और डीप विजुअलाइजेशंस, ये वही एग्जैक्ट टेक्निक्स हैं जो इन 7 नियमों पर टिकी हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम पर बैठे लोग इन्हें अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? मैनिफेस्टेशन कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि इसमें सरलता की जरूरत होती है। ये बस 7 सिंपल वेरिएबल्स का खेल है जो पूरी तरह से हमारे अपने कंट्रोल में है। एक इंसान क्या सोचता है, कैसा फील करता है, किनके साथ रहता है, ये सब चॉइसेस हमारी अपनी है। और क्योंकि ये पावर हमारे अंदर ही है, तो हम आज अभी से अपनी रियलिटी को फिर से लिख सकते हैं। इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। अब जब ये 7 नियम सामने हैं, तो आप अपनी लाइफ की कौन सी रियलिटी को सबसे पहले बदलने वाले हैं? सोचिएगा जरूर। और हाँ, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।